हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ मार्शल मैजिक का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछला एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ था, जहाँ पे मतलब उनका एग्जाम शुरू होने वाला है, वहीं पे खत्म हुआ। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक दरवाज़ा बनता है और फिर उसके अंदर वो सब लोग एंटर कर जाते हैं और फिर वो लोग अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एक बंदा होता है वो एक बकरे के सामने आ जाता है, जिससे कि उनको फाइट करनी होती है। और वो फाइट जैसे ही करता है, देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता और वहाँ पर वो हार जाता है और फिर बाहर निकल आता है वो। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोगों के बारे में सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि डॉट लेंस और सब कुछ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि जो ये बकरे हैं ये फिजिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इनको हराया नहीं जा सकता बिल्कुल भी। इनके सामने केवल तुम लोग भाग ही सकते हो, कभी उनसे लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो अपना हीरो होता है मास, वो तो सीधा उसके पेट में घूसा देता रहता है और भाई वो बकरा जो है ऊंची ऊंची सांस लेने लगता है। सब लोग कहते हैं अरे मर गया क्या वो। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लेकिन वो बकरा ठीक होता है और फिर वो हमारे हीरो के पीछे भागने लगता है। भागते भागते देखने के लिए क्या मिलता है, हमारा जो हीरो होता है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे हीरो को एक बंदा बुलाता है कि मैंने तुम्हें छोटा किया, और फिर वो उसको बड़ा करता है और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों अब टीम अप करने वाले हैं। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो दोनों बात बात कर रहे होते हैं और जो वो जिसने लड़के ने छोटा किया था हमारे हीरो को, वो उससे बात बात करता है और बोलता है कि हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए, वरना हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और जो की मिलेगी हम लोग फिर आगे अगली कीज के लिए चलेंगे और हम लोग इसी तरीके से आगे पास आउट करेंगे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो डॉट होता है, लेंस होता है, वो लोग भी यही सब सोच रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम लोग को की को ढूंढना होगा। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारे हीरो होते हैं उन लोगों को तो मिल चुका होता है कि इसका एरिया और वहाँ पर, लेकिन एक बकरा होता है जो कि उनकी रखवाली कर रहा होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस चीज़ के पास पहुंच चुके होते हैं, बलून के पास, जहाँ पर उन लोगों को कीज मिलेगी। तो जैसे ही वो लोग उसको हाथ लगाते हैं वो हॉर्न बज जाता है और वो बकरा उनके पीछे पड़ जाता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब की बार हमें वो चीज़ नहीं छूना है, तो हमें सीधा बलून के ऊपर हमला करना है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो लोग ये सोच रहे होते हैं, तो वहाँ से होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं बलून को ऊपर कूद जाऊँगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर से कूदते हैं। जैसे ही वो कूदते हैं हॉर्न बज जाता है, फिर वो भागने वाला स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग प्लान बनाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम क्या करें। तो पहले तो वो हॉर्न को तोड़ देते हैं और फिर वो तोड़ने के बाद जो छोटा और बड़ा करने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं इसको बड़ा करता हूँ, और वो बड़ा करते हैं। तो जितने भी ऑडियंस वाले बंदे होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि अगर ये और बड़ा हुआ इसका मतलब ये लोग इसे फोड़ नहीं पाएंगे, जितना बड़ा होगा उतना हार्ड होता चला जाएगा। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, जो मास होता है वो ब्रेक डांस करना स्टार्ट कर देता है और सर के ऊपर खड़े होकर हेड स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। और भाई हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो टॉर्नेडो बना देता है बहुत बड़ा और बलून में हवा भरना स्टार्ट कर देता है। और हवा भरते भरते क्या होता है कि वो इतना भर जाता है कि पूरा का पूरा गुब्बारा ही फट जाता है वो। और सब लोगों की हालत खराब बिल्कुल भाई कि ये तो एक जिंदा खतरनाक हथियार है। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके पीछे भी बकरा फिर भी पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, जो लेंस होता है उसको भी अपनी की मिल जाती है, जो डॉट होता है उसको भी अपनी की मिल जाती है। और हम लोग देखते हैं कि और भी काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों को भी कीज़ मिल जाती है। फिर हमारा जो फिन होता है वो अभी भी रो ही रहा होता है, तभी वहाँ डॉट पहुंच जाता है। तो डॉट बोलता है तुझे अभी तक की नहीं मिली, तो बोलता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। तो डॉट बोलता है ठीक है मैं तेरी हेल्प करूंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है डॉट के सर में से खून निकल रहा है, मतलब वो हेल्प करने आया है और खुद ही पिट के आया है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है और जो मास और उसका दोस्त होता है उसके ऊपर आ जाता है। वहाँ पर वो दोनों हुर्रे हुर्रे कर रहे होते हैं। फिर इतने में जो मास होता है वो बोलता है कि ले लीजिए तुम्हारी चाबी, आप जाइए, आपने बहुत ज़्यादा मदद करी। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू जीते, क्योंकि तू रायन की तरफ से चुना गया है और तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर वही हमारा हीरो उसके साथ इमोशनल हो जाता है और बोलता है थैंक यू सैनपाई। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि जो मास होता है उसको जैसे ही क्रॉस करके जाता है, तभी हम क्या देखते हैं कि वो हमारे जो बंदा होता है उसकी आंख में से खून आता है और हम देखते हैं कि एक बंदा उसके सामने होता है जिसका नाम होता है लू यांग ऑफ ओराका। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ से फिर सीन चेंज होता है और फिर हमारा जो मास होता है वो लोग एंटर कर जाता है वहाँ पर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि डॉट और फिन भी वहाँ पर एंटर कर चुके होते हैं, मतलब उन लोगों को भी चाबियाँ मिल चुकी होती हैं। तो फिर इतनी देर में सब लोग पूछ रहे होते हैं कि मास तुझे भी चाबी मिल गई। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे मिल गई, मगर एक बंदे की मदद से, मुझे नहीं पता चलता वो क्यों किया, लेकिन उसने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और वही बंदा वहाँ से आ रहा होता है, लेकिन वो खून में लथपथ होता है। लेकिन फिर वो आगे आके गिर जाता है और उसके पीछे होता है चैंग हूंग। इसका मतलब हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है, क्योंकि इसके ऊपर एक भी खरोच नहीं है। फिर वो आता है और उसकी शक्ल को अपने पैरों के तवे दबाने लगता है। तो जो मास होता है वो बोलता है कि ओए क्या कर रहा है तू, छोड़ उसको। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चैंग होता है वो अपनी एक सेटिंग को बुलाता है और उससे पानी का गिलास लेता है और बोलता है कि ला दी मुझे। वो मास के पास जाता है और मास के ऊपर बिखेर देता है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, मास उसको कंटेनर में भर के प्रोटीन मिला के पी जाता है। सब लोग की फट जाती है ये क्या कर रहा है भैया ये। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मास होता है वो बोलता है कि सॉरी मेरे प्रोटीन पीने का टाइम हो गया था, इस वजह से मैंने नहीं पिया बहुत टाइम से, इस वजह से मैंने पिया। तो फिर मास बोलता है कि सुन बे, अभी तक मैं ऐसे एक भी बंदे से नहीं मिला जो मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो।
अगर तू बीच में आया तो तुझे भी टुकड़े करके तेरे को उड़ा डालेगा मैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन तभी अनाउंसमेंट वाली बंदी रोक लेती है उन लोगों को। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है कि उन लोगों को नए नए कपड़े दिए जाते हैं, और जिसमें से टीमें बढ़ जाती है, ब्लू, रेड और ब्लू। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों को क्रिस्टल दिए जाते हैं कि अगर किसी टीम के पूरे क्रिस्टल टूट गए, इसका मतलब वो टीम डिस्क्वालिफिकेशन में चली गई, मतलब डिस्क्वालीफाई हो गई। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों को क्रिस्टल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मास होता है उसका तो पहले ही टूट जाता है, फिर डॉट का भी टूट जाता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है ब्लू में केवल एक ही क्रिस्टल बचा है जो कि फिन का है। फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं कि ओके हम लोग क्या करें। तो इतने में जो मास होता है वो बोलता है कि अब हम लोग के पास एक ही क्रिस्टल है, तो हमें बस वही बचाना है और कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों साथ में मिलकर उसको बचा लेंगे। तो वो बोलता है और हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। फिर हमें क्या देखने मिलता है, जैसे ही वो टेलीपोर्ट होते हैं सब लोग अलग अलग होते हैं। तो फिर बोलता है ये आखिरकार एक टीम मैच बोला ही क्यों गया जब अकेला अकेला करना था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिन अकेला है, और अगले में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है क्योंकि फिन की फाइट होने वाली है। तो गाइस वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।